गुड मॉर्निंग। मैं हूं असलम सर और मैं आज आपको पढ़ा रहा हूं कक्षा 8 का गणित। और ये गुणनखंड सर चार तरह का लिया हूं। आप लोग भी देखें, ठीक से आप भी देखें, सीखने की कोशिश करें कि इस तरह का सवाल आप में 10 ठो है, आप कैसे लगाएंगे। तो हर तरह का एक एक लिए हैं, ये देखिए सिंपल सवाल है, ये थोड़ा सा अलग हट के है, फिर इसका मान ज्ञात करना है, और फिर ये सवाल है। तो चारों 4 तरह का है और 4 तरह के आप में सवाल भी है। तो अगर आप पहला सीख लेते हैं तो इस टाइप का लगा लीजिए 8-10 ठो, ये सीख लेते हैं इस टाइप का 3-4 ठो है वो लगा लीजिए, इस टाइप का सीख लेते हैं 2-3 ठो इस टाइप का है, और इस टाइप का सीख लेते हैं तो 2-3 इस टाइप का है। तो 4 सवाल 4 तरह का है, तो आप सीखें। मैं एक एक सवाल लेके एक और बता दूंगा यही इसी टाइप में। देखिए ये है, ये सूत्र होता है, यहाँ पहले आप सूत्र लिख दें। पहले ये देखिए x प्लस 5y का होल क्यू है, तो ये सूत्र होता है a प्लस बी का होल क्यू। आपको सूत्र दिया गया है उसको आप याद कर लें। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab कोष्ठ में a प्लस बी क्या होगा, कोष्ठ में a प्लस बी। इसको आप और आगे बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a² आप प्लस 3ab²। तो इस सूत्र से आप खोलें, डायरेक्ट आपको आंसर मिल जाएगा। आ समझ में? तो मैं इसी सूत्र से खोल रहा हूं। ए क्यू यानी x पर 3 घात, बी क्यू का मतलब हुआ, चलिए एक स्टेप बढ़ा दे रहे हैं, आपको कर ही दे रहे हैं। बी क्यू हो गया प्लस 3ab, तो 3 ले लीजिए, यही लगा दे रहा है छोटा वाला 3 ले लीजिए। और ए बी के मतलब में ये ए और ये बी है, ये देखिए ए के बदले में है और ये बी के बदले में है, तो ए के बदले में आप x लिखेंगे, आप बी के बदले में आप 5y लिखेंगे। आगे समझ में? कोष्ठ में आप लिख दीजिए दोनों को, यानी x प्लस 5y। ये हो गया देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab, और फिर कोष्ठ में ये हो गया। अब इसको खोल दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा x पर 3 घात प्लस 5 25 बचे 125y पर 3 घात, अब प्लस ये देखिए 3 का गुणा जो है इसका पूरा करके इसमें भी गुणा कर लीजिए, तो हो जाएगा 3 x पर 2 घात, नहीं 3 का गुणा 5 कर लीजिए, पहले 5 15 और x पर 2 घात y हो गया आंसर। इस टाइप का हो गया। देखिए आप प्लस 3 का गुणा 5 में करिए, 5 15 का गुणा इसमें कर लीजिए, 15 पचे 75 हो गया। x उतार लीजिए, y पर 2 घात हो जाएगा, देखिए y पर 2 घात, सर ये आंसर हो जाएगा आपका। तो आप चाहते तो ये इससे डायरेक्ट यहाँ भी लिख सकते हैं आप, थोड़ा सा हमने सूत्र खोल दिया, ये सूत्र जरूर याद कर लें। इसी सूत्र पर एक और हम सवाल यही बता दे रहे हैं आपको। अब देखिए एक सवाल इसी पर ले रहे हैं, ये देखिए इस पर जैसे 3x है आप प्लस 5y का होल क्यू है, तो आप डायरेक्ट लगा सकते हैं इसको। डायरेक्ट सीखिए कैसे लगाएंगे। 3 तरीके मैंने ए क्यू करना है तो 3 तरीके 9 3 27 है x पर 3 घात, फिर 5 25 बचे 125 पर y पर 3 घात, फिर प्लस इन दोनों के गुणनफल का 3 गुना यानी 3 गुणे, तो ना हो तो इसको हम स्क्वायर कर ही दें, मन मत करिएगा, 2 स्टेप ही कर दिया जाए क्योंकि आखिर इसको खोलना पड़ेगा। तो चलिए हम 2 स्टेप कर दे रहे हैं। ए क्यू हो गया अब प्लस बी क्यू हो गया, देख रहे हैं आप, प्लस 3 और ए बी, ए के जगह पर 3x, बी के जगह पर 5y, और फिर ए प्लस बी यानी 3x और प्लस 5y हो गया ना। अब आराम से अब आप खोल लें, 3 3 9 27x पर 3 घात, 5 25 बचे 125, 3 बार गुणा करेंगे 125y पर 3 घात, इसका गुणा करिए 3 3 9 9 पचे 45, अब 45 तिया 135, 135 x पर 2 घात y हो गया। फिर प्लस लिखिए 3 3 9
9 पचे 45, अब 45 का में 5 का होगा कर दे 225 है, और वाई यक्स उतार लीजिए, वाई पर क्या घात हो जाएगा 2 घात। आगे समझ में? तो इस तरह से जो ये हो जाएगा गुणा देख लीजिए, 5 25 25 9 225 सही है। 5 3 15 15 9 135 भी सही है, 55 25 सही है ये। तो इस तरह से जो है आप लगा सकते हैं। अब मैं ये इसको 3 नंबर सवाल बना करके यहां ले रहा हूं। देखिए ये सवाल जो है लिए है कि यक्स प्लस 1/x का मान 5/2 है, तो यक्स क्यू प्लस 1/x क्यू का मान ज्ञात कीजिए। तो यह भी लगाने का तरीका वही होगा, लेकिन इसमें ये अलग है सवाल, इसलिए हम इसको पकड़ेंगे। समझ में? हाँ, यक्स प्लस 1/x को बराबर 5/2, इसी से ये सिद्ध हो जाएगा, ये इसका मान निकल जाएगा, सिद्ध नहीं। तो लिखेंगे दोनों पक्षों का क्यू करने पर क्या लिखेंगे? हाँ, यहां लिख दे कोष्ठ में, दोनों पक्षों का घन करने पर, घन करने पर। तो देखिए यक्स प्लस 1/x का होल क्यू, और देखिए 5/2 का भी होल क्यू। ठीक है, अब आप इसको मिटा दे सवाल को। यह देखिए 401 का मान निकालना है, इसको मिटाना है। तो अब इतना ही में हल हो जाएगा। देखिए इसका जो है होल क्यू करेंगे तो होगा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab, ये सूत्र होता है। बी बोलिए तो ये लिखिए, ए बोलिए तो ये लिखिए, ये ए है और ये बी है, और कोष्ठ में ए प्लस बी, ये ना होता है सूत्र। आप बराबर इसका क्यू करेंगे तो 55 25 पचे 125 है, और नीचे होगा 2 दूनी 4 दूनी 8। अब आप ये यक्स क्यू आप उतार लें, आप प्लस 1/x क्यू उतार लें, आप प्लस इससे इसको काट दें और 3 उतारें, इसका मान लिख दें। देखिए दिया है, क्या दिया है? x प्लस वाई का मान, x प्लस 1/x का मान दिया है ना 5/2, और ये ऐसे उतार लीजिए आप 125/8। अब देखिए ये 15/2 होगा ना, ये 15/2 जाके यहाँ घट जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ बना दे रहा हूँ, यक्स पर 3 घात प्लस 1/x पर 3 घात बराबर, ये पहले उतारिए 125/8, ये 5 3 15 हो रहा है ना, तो माइनस हो जाएगा जाके उधर, ये देखिए आगे समझ में। तो इसको जो है एलसीएम ले लीजिए 8, अरे समझ में, 8 का भाग देंगे एक बार जाएगा, 1 का ऊपर गुणा करिए 125 हो गया, 2 का भाग दीजिए क्या बार जाएगा 4 बार, 4 का गुणा करिए 15 चौको 60। अब आप घटा दीजिए, अरे समझ में, 125 में से 60 घटा दीजिएगा तो आपका बचेगा 65। कितना बचेगा? 65/8। इसको लगाने का एक और तरीका है, इसमें ऊपर नीचे 4 से गुणा कर दीजिए, ऊपर 60 नीचे 8 हो जाएगा, दोनों लघुत्तम बराबर हो गया, आराम से 125 में से 60 घटा लीजिए, तो ये आंसर हो गया सर। ठीक है, अब इसको मिटा के मैं चौथा सवाल ले रहा हूं। ये है आपका चौथा सवाल, लिए है 401 का क्यू। तो 401 में 3 बार गुणा करेंगे तो काफी समय लगेगा आपका, तो इसलिए हम सूत्र से लगा रहे हैं। अगर मेरे साइड वीडियो में जाएंगे तो इसका मान जो है आप साइड वीडियो से और जल्दी लगा सकते हैं, उसमें बताया गया है साइड वीडियो में 3 अंक का कैसे लगाते हैं। तो फिलहाल मैं गुणनखंड पढ़ा रहा हूं आपको फैक्टर वाले में, तो मैं इसको उसी सूत्र से लगा रहा हूं। तो हम क्या करेंगे कि 401 के 3 घात को पहले इसको 2 भागों में बांटेंगे, यानी 40 + 1 का होल क्यूब। देख रहे हैं, अभी 40 में जोड़ेंगे, 40 नहीं 400, कितना होगा 400 और 1 जोड़ेंगे तो 401 हो जाएगा। अब इसको हम खोल दें, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab कोश में प्लस बी, तो ए क्यू हो गया, देखिए ये, फिर देखिए ये बी क्यू हो गया है, आप प्लस 3ab, ये देख रहे हैं। हाँ, ए के जगह पर आप लिखिए 400 और बी के जगह पर लिखा करिए 1,
कोष्ट में फिर ए प्लस बी यही ना रहता है, ए प्लस बी। सूत्र हम ऊपर लिखे हैं, सबसे पहले ही सूत्र लिख दिए हैं आपको, उसी सूत्र से सब लग रहा है सवाल। तो 4 को आप 3 बार गुणा कर दीजिए, 4 चौको 16, चौको 64 हो गया। और दो को जीरो है तो 3 बार दो ठो जीरो लिखेंगे, 1 2 और 3, देख रहे हैं ना। हाँ, दो जीरो 3 बार लिखेंगे, 3 घात है तो। एक को कितना बार गुणा करेंगे, एक ही होगा। अभी इनका गुणा कर दीजिए, 4 तिहाई 12, 12 चौको 48, कितना हो गया। कै जीरो रहेगा, 2 जीरो ही या 2 जीरो ही। ये गुणा करने का तरीका है कि जितना जीरो है सब उतार लीजिए, अंकों का गुणा कर दीजिए, फिर प्लस लिखिए। अब 4 तिहाई 12 का गुणा 1 में कर दीजिए, 12 हो गया। अब 2 जीरो तो रहेगा इसमें, अब इसको जोड़ दिया जाए। आप ऊपर नीचे करके ऐसे जोड़ेंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा आपका, देख रहे हैं। और उसके नीचे ये लिखेंगे आप, इधर से लिखा जाता है। हाँ, 4 को जीरो है, 48 आप लोग इधर से लिखिएगा, और मैं यहाँ लिख दे रहा हूं आपको, आ रहे हैं। ये देखिए 1200 हो गया आपका है। अब आप जोड़ लीजिए, इस तरह से जल्दी होगा और गलत नहीं होगा, याद रखिएगा। अच्छा, एक 1 है ये वाला, तो ये यहाँ आ जाएगा इकाई की जगह पर। ये जोड़ देख लीजिए, सही है। 2 है 2 है, 8 हो गया, 4 हो गया, फिर ये 4 हो गया, 6 हो गया, ये आंसर हो गया सर। तो आप ऊपर नीचे करके जोड़ लीजिएगा वैसे। 64 है, उसके बाद 48 है, उसके बाद 12 है, 0 है और 1 है। ऐसे भी देखिए, 64 तब 18 तब 12 और तब ये वाला ये आंसर हो गया सर आपका। अब ये अंतिम सवाल 5वां मैं यहाँ ले लूं। देखिए ये 5वां सवाल, जिसमें 3x प्लस 2y बराबर 20 तथा x y बराबर 14/9, तो 27x पर 3 घात प्लस 8y पर 3 घात का मान ज्ञात करना है। मैं यहाँ लिया हूं, और इसको भी मैं वैसे लगाऊंगा, इसको मैं पकड़ूंगा, इसका सूत्र खोलूंगा, इसमें मान भरूंगा, आंसर आ जाएगा। ये देखिए, पहले आप 3x प्लस 2y का ये बराबर 2 लिख लीजिए। अब लिखेंगे दोनों पक्षों का, क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों का घन करने पर, यानी क्यूब करने पर, क्या करेंगे, हाँ, घन करने पर। घन का मतलब 3 घात, यानी 3x प्लस 2y ऐसे करके होल क्यूब, और देखिए 20 का भी होल क्यूब, आगे समझ में। अब इसको सूत्र वैसी सूत्र से खोलेंगे, आप इसको ए समझिएगा, इसको बी। तो पहले होगा ए क्यूब, यानी 3x पर 3 घात प्लस, और इधर से लिखिए ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab, ठीक है कि नहीं, 3ab। आप कोष्ट में ए प्लस बी, कोष्ट में क्या होगा, हाँ, ए प्लस बी, ये सूत्र खुला सर। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab, कोष्ट में ए प्लस बी। इसका तो 2 दूनी 4 दूनी 8 होगा, आज 0 3 ठो रहेगा, 3 बार लिखेंगे, 3 घात है ना, तो 0 को 3 बार, 2 का भी गुणा 3 बार। अब आप इसको खोलिए, 2 दूनी 3 3 30, 27x पर 3 घात। अब आप इसको खोल लें, 2 दूनी 4 दूनी कितना होगा, 8y पर 3 घात प्लस 3 3 9 दूनी 18 तिहाई, इसमें एक देखिए, इसका गुणा 3 एक ही बार कर लीजिए, 3 3 9 3, 27 दूनी 54 x पर 2 घात y हो गया कि नहीं। आप फिर इन्हीं का गुणा इसमें कर लें, तो 3 3 9 दूनी 18 दूनी, हाँ, 36 x y पर 2 घात। अब बराबर ये कितना है, 8000, उतार लीजिए। अब मान बने, इसका मान जो है दिया है, इसलिए इसको जो है हम मान भर लें, इसका मान दिया है तो इसको हम मान भर लें। तो अलग अलग गुणा करें, हम इसको ख्याल नहीं किया है। ये देखिए, इसको पहले गुणा कर ले आप, 3 3 9 दूनी 18 x y कर लें, आइए उतार लें वैसे ही, 3x प्लस 2y, ठीक है ना। हाँ, इसको मिटा दें, तो हम ऊपर ले चुके हैं सवाल, तो ये मिटा दीजिए।
यहाँ तक आके आंसर हो जाएगा आपका। देखिए इसका मान ज्ञात करना है। यहाँ देखिए 27x पर 3 घात 8y पर 3 घात, इसको ऐसे उतारते चलेंगे। उतार लीजिए और 18 उतार लीजिए। एक्स वाई का मान दिया है, देखिए यहाँ दिया 14/9, तो एक्स वाई के बदले में क्या लिख दें 14/9 गुणे इसका भी मान दिया है। देखिए 3x + 2y का मान 20 दिया है, इसको 20 लिख लीजिए। आइए 8000 उतार लीजिए। कोई परेशानी हुई आपको? नहीं। अब इसको एक बार और उतारिए, 27x पर 3 घात प्लस 8y पर 3 घात, इससे काट दीजिए 9 से 18 को। कई बार में कटेगा? 2 बार में। 2 का गुणा कर लीजिए 14 में 28, 28 दूनी कितना होगा 54 है, 54 होगा 28 में। 2 4 14 चौको 56 होगा ना। हाँ 56 होगा, और एक 0 है। अब यही ले जाके इसमें से क्या करेंगे घटा देंगे। 9 से इसको काटेंगे 2 बार में, तो 2 दूनी 4 और 14 चौको 56। अगर 14 का गुणा करते हैं 14 दूनी 28, 28 दूनी 56। अब ये ले जाके इसमें से घटा दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा 27x पर 3 घात प्लस 8y पर 3 घात बराबर 8000 उतार लीजिए और 556 इसमें से घट जाएगा। ये घटा दे, 0 ले लीजिए, 10 में से 6 गया 4 हो गया है। आप ऊपर नीचे करके घटाएंगे। यहाँ बचा 9, 9 में से 5 गया 4, यहाँ बचा 7, तो 7440 ये आंसर हो जाएगा सर। इसका मान, जिसका मान पूछा था, इसका मान हो जाएगा 7440। आंसर देख लीजिए आया है। आप सवाल लगाइए और इस तरह के सवाल हम आपको 2-3 दिन बाद फिर दे देंगे। मैं हूं असलम सर।